जे उपवास करती थी, हाँ, जिनका संकल्प था कि हम नित्य भगवान रामलला के परिक्रमा करेंगे, हाँ, तो नित्य ये परिक्रमा करती थी। हाँ। और परिक्रमा करते समय ये विशेषता थी कि वहाँ सिर झुकाती थी। जी। जब ठाकुर जी का जो विग्रह जहाँ रखा है, हम्म। उन्हीं सन्मुख उनका सिर झुकता था। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन पांडे और इस वक्त हम अयोध्या के रंग महल में हैं। अयोध्या में हर जगह कुछ ना कुछ नई कहानी आपको मिली जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक गाय है जो 22 साल से तपस्या कर रही है, डेली रामलला की परिक्रमा करती है प्रतिदिन, और एकादशी का उपवास भी रखती है। गाय को हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माता की उपाधि दी गई है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य जब अयोध्या आए तो उनको अयोध्या के बारे में बताना और रामलला की जन्मभूमि के बारे में बताना भी सरयू गाय ने ही जो परिचय बताया था कि हाँ, यहाँ जन्म स्थान है। वो वहाँ जाती थी और अपना दूध से उनका अभिषेक करती थी, जिससे पता चला कि ये जन्म स्थान है। ऐसी मान्यताएं हैं और इसके बारे में यहाँ के महाराज जी हमको बताएंगे। और अब जिस गाय के बारे में हम, जिस माता के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको दिखाते हैं। ये है सरयू माता। सरयू माता, ये इन्होंने 22 साल से लगातार निरंतर तपस्या करती आ रही हैं, रामलला की रोज परिक्रमा करती हैं। और देखिए, इस वक्त ये यहाँ पे हैं रंग महल में। अयोध्या ये जगह है रंग महल में, और हमारे साथ महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सरयू माता की जो महिमा है वो आप बताइए। एक सरयू जो बह रही हैं, जिनके उद्गम अयोध्या से ही है। जा मंजहि से विनय प्रयासा, मम समीप नर पावह बासा। उत्तर दिश सरजू बह पावन, उत्तर दिशा को सरजू बह रही। सरजू का जो नक्शा है वो धनुषाकार है, और धनुष के ऊपर श्री सरजू जी का स्थान है जी। और उसके बाद आगे चल के आपको तमसा मिलेगी। तो धनुषाकार जैसे उत्तर दिशी सरजू जी बह रही हैं, और धनुष के बाद तमसा नदी है। जैसे धनुष में डोरी लगती है तभी धनुष का आकार बनता है। तो इस पर अयोध्या है। और अयोध्या को बसाने वाले महाराज विक्रमादित्य जी थे। वो विक्रमादित्य जी को ये अयोध्या के बारे में कैसे जानकारी हुई? जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पर्व है रामनवमी का, जहाँ भगवान का प्राकट हुआ। और उसी समय एक काला घोड़ा आया और उस पर बैठ कर के ये बताते हैं कि महाराज प्रयागराज आए, और जब सरजू में स्नान किया, और सरजू में स्नान करने के बाद घोड़ा श्वेत हो गया। जैसे कोई पाप करता है तो पाप से उसके सारे शरीर सर्वांग उसका दूषित हो जाता है। उसी प्रकार जितने प्राणी मात्र प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, वो भी जितना उनके ऊपर प्रायश्चित होता है, वो प्रायश्चित अयोध्या में आकर के दूर होता है। ये अयोध्या की महिमा और गरिमा और इसकी भव्यता और दिव्यता है। जा मंजहि से विनय प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। अत प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। जा मंजहि से, इसीलिए अवधपुरी है। अवध को विक्रमादित्य जी ने बसाया। जब देखा कि अरे ये तो प्रयागराज तीर्थों के तीर्थ, राजा यहाँ स्नान करने आते, ये अवध है। तो अवध से एक उनको गौ मिली, सरजू जी के माध्यम से उन्हें हर स्थान को चिन्हित किया। उससे आज रामलला जहाँ विराजमान है वो राम जन्मभूमि हो गई, जन्म स्थान हो गया। जहाँ भगवान का विवाह स्थल होगा, इसका नाम रंग महल हो गया। महाराज जी, पहले हम ये वाली बात भी करेंगे। रंग महल के बारे में जो आपने बताया, विवाह स्थल, वो भी बताएं। पहले आप सरयू माता के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि सरयू माता एकादशी के दिन ही इनका जन्म हुआ था, और एकादशी का उपवास भी रखती है। गाय उपवास रखती है। जे उपवास करती थी, हाँ। जिनका संकल्प था कि हम नित्य भगवान रामलला के परिक्रमा करेंगे, हाँ। तो नित्य ये परिक्रमा करती थी। हाँ। और परिक्रमा करते समय ये विशेषता थी कि वहाँ सिर झुकाती थी। जी। जब ठाकुर जी का जो विग्रह जहाँ रखा है, उन्हीं सन्मुख इनका सिर झुकता था। इस प्रक्रिया से इनका अनवरत ये कार्य चलता रहा। और जिस दिन मोदी जी ने भूमि पूजन किया, और फिर भूमि पूजन के बाद वो जमीन शुद्ध की जाती है, तो शुद्ध करने में गऊ का जब तक उस पर अपना
चरण नहीं पड़ता है तो जमीन शोधित नहीं मानी जाती। भूमि पूजा हमारी ये शास्त्रीय मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमारी जो सरजू हैं, तो यहाँ से कभी ये बाहर निकली नहीं जब से उनका निवास यहाँ हुआ, क्योंकि गोरखपुर में उनका जन्म है और यहाँ उन्हें पला पोसा पूरा उन्हें। जब तो सरयू माता, सरयू जो गाय माता हैं, इनका एक और मुझे पता चला कि जब 2019 में फैसला आने वाला था, उस वक्त ये बहुत बेचैन थी, बहुत वो उतावला कह सकते हैं उसको, कि इनका बार बार मतलब, तो वो क्या कहानी है मैं आपको बता दूं। जब राम मंदिर पर फैसला आने वाला था 2019 में, उस वक्त का ये इंसिडेंट है। महाराज जी वो बताइए आप। देखिए जी उनके मन में अंदर से जैसे कोई प्रेरणा होती। जी जी। ये तो गऊ हैं, पशु नहीं मानने हैं इनको, तो हमारी माता है। इनके मन में ऐसा लग रहा था कोई अच्छा कोई कार्य होने वाला है। जी जी जी। तो उस प्रसन्नता से जो अपने आप को उतावलापन, कोई जब व्यक्ति को या कोई ऐसी दुर्घटना का शिकार होता तब व्यक्ति बेचैन होता है, और या कोई अच्छा होता है। अच्छी भावनाएं, अच्छी कोई सूचना आती तब, ये दोनों चीजें। तो इसी प्रकार से 108 परिक्रमा करती थी, एकादशी व्रत रहती थी, भूमि पूजन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना की कि आप जो है अब अपने व्रत को तोड़ दें। तो फिर इनके 26 ब्राह्मण एकादशी के दिन किए गए और 26 ब्राह्मण द्वादशी के दिन किए गए। इनने अपना पारण शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि हम लोग बड़े दुखी होते थे कि ये व्रत रह रही हैं, वो व्रत की स्थिति अब इनकी है नहीं, अवस्था बढ़ होती जा रही है। व्रत कितनी उम्र हो गई सरयू माता की? लगभग 25 साल से कम नहीं है। 25 साल से कम नहीं है, और अब इन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया है। जी महाराज जी, और कुछ बताएं आप माता जी के बारे अब इनके बारे में जैसे कहा जाए, सूर्य के बारे में, भगवान के बारे में, गौ माता के बारे में, इनके अद्भुत चमत्कार हैं भैया। जी जी जी। इनके चमत्कारों के बारे में जितना कहा जाए कम है। अब आज ये चमत्कार सामने दिखाई दे रहा है, दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है कि इनके संकल्प को कोई छिपा नहीं है। कोई इसके लिए कोई कहे कि सरजू माँ कोई ऐसी हो, इनने जो किया है वो सामने सबके है। आज इनके परिक्रमा और इनके तपस्या और इनका संकल्प दुनिया और संसार के सामने है। इनने 108 जो परिक्रमा करके जो इनके संकल्प की तिथि थी कि मुझे रामलला को गर्भगृह में स्वतंत्र और एक तरीके से भव्य मंदिर में देखना है, आज वो दिन 22 जनवरी का आ गया है। हम साफ उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन भी करे हैं, और अब कुछ समय का इंतजार करते हुए यहाँ बंधैया भी बांधने वाली है, जो सरजू माँ के संकल्प को साकार रूप दे करके हम आपको इसकी प्रत्यक्ष साक्षी होकर के इनको हम देव माने, भगवान माने, जिसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सही कहा है कि अब 22 तारीख में कुछ ही दिन बचे हैं और सरयू माता की जो तपस्या है वो पूरी होने वाली है। सोचिए, इसीलिए कहते हैं यहाँ कण कण में राम बसते हैं, पशु पक्षी हर एक जीव में राम बसते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अयोध्या से हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।